शिव। ना शुरुआत है ना अंत, वो बस है। जब सब कुछ बदलता है, जब समय भी थक जाता है, तब भी शिव स्थिर रहते हैं। इसलिए शायद जब मानव को शांति चाहिए होती है, वो पहाड़ों की तरफ देखता है, गुफाओं की तरफ, अंधेरों की तरफ, क्योंकि महादेव हमेशा वहीं मिलते हैं जहां संसार का शोर शांत हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आज हम डिकोडिंग वेदा पर एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां विज्ञान की धारणाएं टूटती हैं और विश्वास की धारणाएं जन्म लेती हैं। हम जा रहे हैं 4670 फीट की ऊंचाई पर महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, जहां केदारेश्वर केव मंदिर सदियों से कलयुग का लेखा जोखा रख रहा है। ये कोई साधारण गुफा नहीं है। मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। 6th सेंचुरी सीई में जब कलाचुरी डायनेस्टी का शासन था, तब इस दुर्ग का निर्माण हुआ। सोचिए, जब पूरी दुनिया कबीले में जी रही थी, तब हमारे पूर्वजों ने एक विशाल चट्टान को तराश कर ये आर्किटेक्चरल मार्वल तैयार किया था। यहाँ का हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर 16 मीटर ऊंचा है, जो एक ही चट्टान से बना है। इसका हेमदपंती स्टाइल और नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का मिश्रण हमें बोध गया की याद दिलाता है। पर असली चमत्कार मंदिर के भीतर नहीं, बल्कि उसके बगल में छिपी उस गुफा में है जहां मंगल गंगा नदी का जन्म होता है। गुफा के भीतर कमर तक ठंडे पानी के बीच वो स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। पर सबकी नजर जाती है उन 4 स्तंभों पर। ये 4 खंबे सिर्फ पत्थर नहीं है, ये काल, टाइम है। सत्ययुगा, जब धर्म पूर्ण था, पहला पिलर गिर गया। त्रेता युगा, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, दूसरा पिलर गिरा। द्वापरा युगा, कृष्ण की लीला के अंत में तीसरा पिलर भी ढेर हो गया। और अब सिर्फ एक बाकी है, कलियुग का स्तंभ। वैज्ञानिक इसे नेचुरल इरोजन कहते हैं। वो कहते हैं अंडरग्राउंड पानी के प्रेशर से पत्थर कमजोर हुए हैं। पर दोस्तों, अगर ये सिर्फ इरोजन है, तो तीनों पिलर्स ने बारी बारी सीक्वेंशियली क्यों जवाब दिया? क्यों आज भी ये एक अकेला पिलर इतने विशाल पहाड़ का बोझ थामे हुए है? लोक कथा कहती है कि जिस दिन ये आखिरी पिलर गिरेगा, उस दिन प्रलय आएगा, समय का चक्र पूरा हो जाएगा। 14th सेंचुरी में महायोगी चंद्रदेव महाराज ने यहाँ तत्वसार ग्रंथ लिखा। कहते हैं यहाँ की वाइब्रेशंस इतनी तीव्र हैं कि 10 मिनट का ध्यान घंटों की तपस्या के बराबर है। यहाँ का कोनकन कड़ा क्लिफ एक नेचुरल एनर्जी वोर्टेक्स बनाता है। जब बादल वहाँ सर्कुलर रेनबो यानी इंद्र वज्र बनाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कुदरत खुद महादेव की आरती उतार रही हो। पानी इतना ठंडा कि शरीर सुन्न पड़ जाए, रास्ता इतना कठिन कि सांस फूल जाए। फिर भी भक्त यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि ये एक शुद्धिकरण है। केदारेश्वर हमें सिखाता है कि बिना तपस्या के तत्व ज्ञान नहीं मिलता। केदारेश्वर का ये आखिरी पिलर हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये हमें बताता है कि हर अंत एक नए आरंभ की कोख से निकलता है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां इंसानियत गिर रही है, ये पिलर हमें याद दिलाता है, स्थिर रहना सीखो, जैसे ये पिलर महादेव के साथ चुपचाप खड़ा है।